अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं रात में ही कल 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 मैं कह रही थी सबसे कि ठंडी ख़त्म हो गई, क्योंकि कल बहुत तेज़ धूप निकली थी और अब ठंडी बची नहीं है और अब बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा। क्योंकि मुझे इस बार ठंडी से ना बीमारियां जो इतनी ज़बरदस्त हुई ना, तो इसलिए मैं डर गई। मेरी माँ भी इतनी बीमार है ठंडी की बात है। तो अभी देखिए आज क्या मौसम हो गया, ये देखिए बारिश का मौसम, ये देखिए। अब बताइए इसमें तो एक तो मुझे अपनी माँ की बीमारी का तकलीफ़ है, उधर सामने घर छत पड़ रहा है, और दूसरा तकलीफ़ मुझे ये है कि दूसरा तकलीफ़ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने छौंक के लिए प्याज, करी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, राई और लहसुन काट के रखा है। सब्ज़ मिर्च को मैंने थोड़ा सा पीस किया है। सब्जियों में मसाले में थोड़ा मैं मिलाऊंगी अदरक लहसुन का पेस्ट भी, और लास्ट में तैयार होने के बाद में सब्ज़ी मेरी लगभग तैयार हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें डाल दिया है, और अब मुझे बनानी है चपाती अपनी अम्मी के लिए। आटा गूंद चुकी हूँ मैं। गोलू को फ़ोन करके मैंने पनीर मंगवा लिया था, और अब चपाती बनाने के बाद मैं पराठा बनाने जा रही हूँ। मैं यहाँ शॉप की फैमिली के लिए पराठा बना रही हूँ, क्योंकि बदली का मौसम आजकल रहता है ना, तो ठंडी में शाम में चाय और कॉफ़ी के साथ अगर कुछ चटपटा सा नाश्ता मिल जाता है तो अच्छा लगता है। और मोस्टली हम लोगों को बाहर से मतलब समोसा, या वैसे समोसा तो मैं अवॉइड करती हूँ, नमक पारा मंगाना पड़ता है। तो बाहर की चीज़ें पता नहीं कि मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे ज़्यादातर घर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और शाम में चाय और कॉफ़ी के साथ कुछ चटपटा सा मिल जाता तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। मैं सबके लिए एक एक बना के लेके जाती हूँ, और मिला को नहीं खाना होता अक्सर, मगर मैं बना के लेके जाती हूँ, किसी दिन उसका मन ही कर जाए। कहने को मैंने सिर्फ रोटी सब्जी और पराठा बनाया है, लेकिन इतने बर्तन अभी निकले हैं, क्योंकि जो बचे हुए कई दिन के बर्तन रहते, जैसे इसमें एक दिन अम्मी के लिए चावल जब बनाई थी दाल के साथ के लिए, तो चावल इसमें एक दिन अम्मी खाई और 2-3 दिन रखा रह गया, ज़रा ज़रा सा जितना उतना सा बचा था, तो उसको फिर मैंने निकाल के अभी काऊ के बर्तन में रखा। जिसमें कल जो मैं आलू अंडे की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब बिरयानी के लिए, तो अंडे और मटर की, तो ये रखी थी अम्मी के लिए, ये वो थी। इसमें क्या था, इसमें था
इसमें क्या था, अम्मी की खिचड़ी बची थी वो रखी थी जो अम्मी कल खाई थी। ये चाय के बर्तन, इसमें हरी मिर्ची पीसी थी सब्जी में डालने के लिए, और ये सारी प्लेट्स हैं जो पराठा और नाश्ता और सबका है। अब इन बर्तनों को धुल के फिर मैं एक्सरसाइज़ करूँगी। उसके बाद मैं दुकान मैंने हाथ में, और बस अब ये बर्तन धुल के मैं एक्सरसाइज़ करूँगी और उसके बाद दुकान के लिए लौटूँगी, दौड़ूँगी। और मेरी अम्मी अपने कमरे में है और अभी धूप निकल आई है। मैं हमेशा काम में ही मसरूफ़ रहती हूँ तो मैं ज़्यादा व्लॉग पे टाइम नहीं दे पाती हूँ। बस खाना बनाते समय जो व्लॉग बना पाती हूँ वही बना पाती हूँ, या शॉप पे थोड़ी बहुत बन जाती है। काम में मसरूफ़ रहती हूँ। शॉप पे जाती हूँ तो शॉप की बहुत सारे मसले रहते हैं जिसको सोचना बैठ के, नहीं तो गमज़दा ही रहती हूँ। वही एक मसला बड़ा रहता है। और ये कली निकल रही थी, निकल के फिर रुक सी गई है, पता नहीं इसका क्या मसला है। किन किन मसलों को सोचूं भाई। वैसे आज, और ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, इसको मुझे डालना है। ये मैंने अपनी ब्लाउज़, इस ब्लाउज़ की साइज़ का मैंने ये दोनों ब्लाउज़ करने के लिए दिया था, और ये कपड़े धुले पड़े हैं, इनको टांगना है। टांगने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि ऊपर मैं डाल दूँ। और मशीन में एक चादर पड़ी हुई धुली, उसको कलफ निकाल के हैंड वॉश ही करूँगी बाद में, और फिर उसमें कलफ डालना है क्योंकि वो कॉटन की चादर है ना, तो कलफ डालूँगी तभी वो सही होगा। ये अरमान अली भैया को मैंने दिए थे ना ये ब्लाउज़ को बराबर करने के लिए, क्योंकि ये मैं शब्बों की शादी में सिलाई थी ये दोनों ब्लाउज़। तो पहनी तो एक ही थी क्योंकि एक चौथी के लिए बनवाई थी, मगर चौथी में जा नहीं पाई थी, मेरे अपने मसरूफियात थे। ये हाँ, अभी ये बराबर हो गया, वरना ये इसी के यहाँ ये परफेक्ट ब्लाउज़ था। और ये अरमान अली भैया सिले थे तो इसको थोड़ा मैंने कहा था नेक को उसी डिज़ाइन में बना दीजिए, तो वो बना है क्योंकि पहले से सिला हुआ था, फिर भी अरमान अली भैया ने इतना कर दिया तो यही बहुत है। ये देखें, ठीक है, चलिए इतना हो गया। ये थोड़ा लॉन्ग है पहले वाला, तो अच्छा है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि कोई भी अंग प्रदर्शन हो। अंग प्रदर्शन कभी फैशन नहीं हो सकता। साड़ी पहनने में भी हम अपनी बॉडी को ना दिखाएं ऐसे, मतलब मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मेरी ज़रा भी बॉडी किसी के सामने एक्सप्लोर ना हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल फिट हो गया। और थोड़ी लॉन्ग रहेगी क्योंकि ये वाली ब्लाउज़ थोड़ी सी छोटी है। ये थोड़ी छोटी है तो इसको पहनने से, इसकी जो साड़ी है ना वो मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें कुछ बॉडी पेट नहीं झलकती, बेली नहीं झलकती है। मगर और जैसे ये साड़ी है ना, इसकी ट्रांसपेरेंट साड़ी है तो पेट नहीं झलकेगा। ये जाने में किस ब्लाउज़ के लिए सिलवाई थी मुझे याद भी नहीं है, किस साड़ी के लिए सिलवाई थी इस ब्लाउज़ को, मगर उस टाइम कुछ भी तो सोच के सिलवाई थी उसकी चौथी में पहनने के लिए जब हो गए तो नहीं जा पाई थी, पता नहीं। मगर इसमें काफ़ी कलर है तो ये काफ़ी ब्लाउज़ पे चला जाएगा। अच्छा, ये काफ़ी ब्लाउज़ पे चला जाएगा। अभी इन सबको टांगना, मगर मैं पहले कपड़े धुल लेती हूँ, इसको जिससे हटा लेती हूँ। वैसे ठंडा मौसम है ना तो तकिया भी गीला ही हो जाएगा। और लाइट जला देती हूँ सब जगह के। मेरे यहाँ भी अंधेरा होने लगता है। चलो फिर मैं गाना लगाती हूँ कान में और काम करती हूँ। 4:45 बज रहे हैं और अभी मैंने ये कपड़े टांगे हैं जो रखे हुए थे, ये और अब जा रही हूँ मैं एक्सरसाइज। ज़्यादा नहीं करूँगी लेकिन मैं सोच रही हूँ बैक एक्सरसाइज कर लूँ और शोल्डर वगैरह का रात में कर लूँगी, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं करूँगी ना तो मुझे अजीब सी मतलब लगे, मन में रहेगा उदासी कि मैंने किया नहीं, मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, मैं ऐसे ही चली आई, तो लेज़ीनेस टाइप का महसूस होगा। तो इसलिए एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ बैक का 15 मिनट में, और 10 मिनट का है, और उसके बाद मैं फिर कपड़े चेंज करके तैयार होकर जाऊँगी शॉप पे। अब कितना भी लेट हो जाए लेकिन मैं एक्सरसाइज तो नहीं छोड़ सकती। और ऐसे लगन का सीज़न है भी नहीं होता तो मैं चली जाती और आके तब करती। वैसे आके ही मैं शोल्डर का करूँगी, लेकिन मैं कुछ भी बिना किए नहीं जाऊँगी, वरना मेरी बॉडी ना मुझे सुस्त सुस्त सी लगने लगती है। कपड़े निकालना कि कौन सा पहनना है, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। मैं अभी 5:49 है, मैं अभी शॉप पे पहुंची हूँ। अजान भी हो चुकी है मगरिब की, और मेरे अफरोज भाई मुझे समझाने में लगे हैं कि कोई बात नहीं, बाज़ार सब अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा।
और अफरोज़ भाई की गम में साथ थी, हर चीज़ में साथ थी। मैं सुबह उठ के इन्हीं को फ़ॉर्मूला लेती हूँ, मतलब सफाई करने के बाद में, शावर लेने के बाद में, तब से मैं इनसे बातें ही करती रहती हूँ, कुछ भी पर्सनल लाइफ का हो, कुछ भी बिज़नेस का हो। लेकिन अफरोज़ भाई मैंने मिलके ना एक अपनी मेरी लाइफ के लिए ना एक फ़ैसला लिया है मैंने कि कुछ दिन शांत में होके रहना ही ज़रूरी है अपने आप के लिए। जो कुछ मतलब मेरे लिए कुदरत में ये होगा, यूनिवर्स में जो इधर उधर कहीं फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपने काम पे, चाहे वो मेरी दुकान हो, मेरा घर हो, मेरी फिटनेस क्रेज़ हो या कोई भी चीज़ हो, अपनी फ्रीक पे ध्यान देना है। अदरवाइज और किसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, किसी की चीज़ों। ये तो परमिला भी मार सकती है ना, परमिला? मैं मारूंगा। अगर तुम्हें मार लो, वीडियो हम बनाओ। मैं जा रही हूँ वो वाला पेंट करने हैं, पकड़ो। पैसा पैसा परमिला बेटा प्लीज़ ये उठा के फेंक दो बेटा, ये कपड़े में लग जाएगा। ये हाँ, किसी की बेबी। परमिला जो ये भी बंद करके रख लो। तेज लगता है। वैसे बनने के बाद दिखाओगे तो ये भी हो सकता है कि कोई और बनाया हो। अब मैंने परमिला को दे दिया कि ग्रीन तुम भर दो। इसे 2 ग्रीन लग रहा है और शाइनिंग भी नहीं है। और इस पे वार्निश अभी बाद में गोलू मारेंगे। इस पे हम लोग दीवार का पेंट करके तब बनाएंगे। आज जाके दूसरे दीवार का पेंट करेंगे तब बनाएंगे। इस पे इसीलिए पहले दीवार का पेंट किया है, तब उसको डायरेक्ट पेंट करेंगे। आप देखिए सामने एक बार। अच्छा लग रहा है परमिला? सही सही बताना। हाँ सच में बहुत खूबसूरत आ रहा है। कलर बहुत खिला है ना? और इसको हम लोग गोल्डन, इस वाले गोल्डन ब्रश से मार देंगे। इस पे तो यही मारना पड़ेगा। ये हम लोगों ने ना, ये पेंट जो होता है ये ग्लास पेंट, इससे हम लोगों ने मार दिया। ये अभी व्हाइट दिख रहा है, ये गोल्डन हो जाएगा। परमिला मेरी है ना, तो मुझे उसके साथ मज़ा आ रहा काम करने में। ये सब है ना परमिला? अब गोलू इस पे वार्निश लगाएंगे। हम लोग नक चिपकाएंगे, फिर गोलू इस पे वार्निश लगाएंगे। क्या चीज़ कस्टमर दो? ये बताइए, जो लड़कियां बाल खुला करके पीछे गजरा जैसे लगाती हैं वो रखी हैं? हाँ, इस पे हाथ में आपको पिंक लग जाएगा। ऐसे सूख गया रखी हैं? हाँ गजरा है। दिखाइए और जरा दिखाओ मैडम को। ओ स्केल के जाओ हिमालय का फेस वॉश रखी हैं? नहीं छोटा वाला? नहीं, हिमालय का सामान अरे नहीं है फेस वॉश। नहीं नहीं है। हिमालय का नहीं है, नेचर का है वो वाला। जो लगाते हैं वही लगाए। खुला वाला दिखाना है। नहीं वो खुला वाला दिखाना है। अरे पैकेट वाला चाहिए। ये वाला दिखाना है, वो वाला। टेढ़ा करके से लगाती हैं बाल खुला करके। हाँ तो उसको टेढ़ा करके लगा ले, सीधा करके लगा ले। हाँ जैसे चाहे वैसे लगा ले। जैसा बाल करेंगे अपना आएंगे नहीं हमको नहीं जाता आता है। खुला करके लगाएंगे। ऐसे लोग साइड में करके बनाती है।
देखिए मेरा एक क्राफ्ट का बॉक्स वहाँ पे घर पे तो आप लोगों ने देखा ही है। ये मेरा फैब्रिक पेंट का डिब्बा है, इसमें से एक दो ब्रश मैंने अलविरा को दे दिया है। ये मेरा ग्लास पेंट का डिब्बा है, ठीक है। और ये मेरा इसमें रहता है कटर, स्केच, पेंसिल्स और सीजर, ये सब रहता है मेरा इसमें। ये नीला उसमें ले चला। अब हम जा रहे हैं उसमें नग चिपकाने के लिए। परमिला बहन, उन नग का डिब्बा कहाँ गया बेटू? ये इतने बड़े बड़े नग नहीं, जरा जरा से नग चाहिए। ये क्या है अंदर देखो। हाँ, और वो जो हाँ है सब लग जा रहे हैं नग चिपकाने। ये मेरा क्राफ्ट का बैग है जो मेरे साथ, इसमें ऊन जो मैं वहाँ से निकाल के लाई हूँ। और ये क्या है मुझे खुद ही नहीं पता रहता क्या है क्या नहीं है। इस कदर खोई खोई रहती है, खोए खोए रहते हैं, जागे जागे रहते हैं, सोए सोए रहते हैं। नग वाला यही था ना? कौन सा डिब्बा था? ये था ना? ये मेरा। चलिए चल रहे देखो, ये टेप ले चलो, टेप ले चलो, उसमें लगाना नहीं है। फेविकॉल लेके चलो ना। फिर भी बहुत डिब्बा लेके चल रहे हैं। और ये मेरे देखिए आप लोग, ये क्या है? इसमें रेशम के धागे, इसमें लैस, चमकीले लेसेस जो अलग लगाने हैं, इसमें ये पट्टियाँ और ये रहता है, इसको क्या बोलते हैं मुंह में मेरे आ नहीं रहा है। और सिल्वर नेट, ये सब मेरे क्राफ्ट के हैं। इसमें ये धागे का जो बटन में शीशे में लगाया जाता है, वो गो 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 गो। अरे वही सब मतलब जो भी है। और इसमें ये है मेरा टेसल, हाँ इसको टेसल बोलते हैं। और ये एक बोलो, मेरा एक रील बॉक्स यहाँ शॉप पे है। मैं इस शॉप के लिए रख दो, क्राफ्ट के लिए मत रखो, शॉप के लिए रख दो। और ये जो है ना, ये मेरा क्राफ्ट बैग मेरे साथ चलता फिरता रहता है। वो उसमें वही कसम खुदा की है। देखिए आप लोग, ये दुकान का रील बॉक्स से कभी कभी लोगों को कुछ फटा कटा कुछ भी करना पड़ता है ना, तो ये दुकान का, इसको अंदर क्यों रखती हूँ? इस बंदे की वजह खातिर। और ये बोरा इसलिए रखा है, इससे मुझे भी कुछ सिलवाना है, तो इसको अंदर क्यों रखती हूँ आप समझ गए ना? बोलो भाई, इसको बंद कर दो। पता ही करना दिखने का कुछ का हाँ नहीं, और कुछ मिलेगा छूना नहीं है ना, नहीं है। जो यूट्यूब पे देखता है ना, उनको भी पता होना चाहिए कि इनका पाँव कैसा है। क्या यूट्यूब वाले इनसे रिश्ता लेके आ रहे हैं क्या? तो यूट्यूब पे इससे रिश्ता ला रहा तो मिला था क्या? नहीं, दिखाना चाहिए ना कि सब चीज़ पता होना चाहिए, पाँव कैसा है, बख्तक जैसा है। इसको गोल्डन लगा दीजिए। नहीं क्यों ना? हम करते क्या, तू लगाती जाओ। देखो मेरे ओट यहाँ पर कोई लगा दिया, इन्हीं का हाथ है। हाँ, होंठ लगा दी। ये पेंट अरे हमने क्या बोला? इतना मारा है। खिल रहा है ये। इधर देखो दीदी, बोलो दादा। तभी कहते हैं ऑलरेडी शकीलाबाजी। ओनली शकीलाबाजी। चलो सुबह के लिए एडवांस में बोल दे रहे हैं शकीलाबाजी। इसीलिए बताओ कि जब तक इनका कदम नहीं पड़ता है चौतरे पे, हम क्या बोले थे आज, जानती हो अपनी? शकीलाबाजी अपना शुभ शुभ पाँव रखो इस पे, इसलिए कल बोलना नहीं पड़ेगा कि इसलिए एडवांस में बोल रहे तो हमारा कोई बॉयफ्रेंड फ्रेंड हो तो बोला हो, सब देखता है नहीं पता रहा बोलो कली पे छोटा छोटा लगा है। ठीक है गाइस, ये मन जाए तो आपको दिखा रहे हैं हम। अब की पता तो तुम्हारे यहाँ शादी में खाली घर घर बराती जा रहे हैं नहीं? हाँ। खाली घर घर के लोग जाएंगे। हाँ। हम लोग भी क्या उसमें जाएंगे, रहने दे, आगे तुम्हारे साथ चल रही हाँ, जो है कल 3 जैसे खरवा लेकर पहुंचे 3 बिटिया आई हमरे पास घर। बारात के लिए। हाँ। अब अफरोज भाई के यहाँ शादी होने वाली उनकी बड़े भाई की, तो अब उसमें तो सिर्फ छोटा मोटा प्रोग्राम, अभी सिर्फ निकाह का प्रोग्राम है, सिर्फ घर वाले ही जा रहे हैं। तो हम लोग अब बाद में जाएंगे अफरोज भाई के बारात में। उसमें क्यों जाए इंटरफेयर करने घर घर के बीच में? दोस्तों का जब भाई नहीं है ना, तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि हम लोग तो दोस्तों में आते हैं मतलब।
9 बज रहे हैं, अब हम लोग के जाने का टाइम हो गया है। हम लोगों ने बहुत सारा बनाया है अभी। परमिला ने शायद ढक दिया है। अभी परमिला को गोलू क्या बोलेगा, पहिया लग गया। अरे हमारे यहाँ देखिए एकदम, ये क्या लग रहा है परमिला, यहाँ झांकी लगी है। परमिला हमारे यहाँ झांकी लगी है बिल्कुल। ये हम लोगों का ये बन गया है फ्रेम। अभी परमिला देखो सूख रहा है, अच्छा लग रहा है ना ये जो ग्लास वाला तुमने किया है। अभी इसमें परमिला इधर के किनारों पे ना पूरा शीशा लगाएंगी पत्तियों वाला, तो ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मैं 9:15 बजे शॉप से आ गई हूँ, तब से मैं बैठ के 1 घंटे से मोबाइल चला रही हूँ। 10:15 बज गए। मतलब मेरा भी मन करता ना कि मैं कभी खाली बैठ के कुछ करूँ, क्योंकि सुबह से तो मैं कंटिन्यू काम ही करती रहती हूँ। बस खड़े खड़े मोबाइल पे इसी जगह पे मोबाइल रख देती हूँ, और फिर आके उठा के कुछ जैसे स्टेटस अपलोड कर दिया, कुछ आके कॉल अटेंड कर लिया, कॉल लगा दिया। और यहाँ चार्जिंग पॉइंट है ना, तो चार्जिंग यहाँ लगी रहती है और मैं 1 घंटे से बात करती रहती हूँ। कभी कभी किसी का व्लॉग देखना होता है तो मैं रोटी बनाते बनाते देख लेती हूँ, मतलब खड़े खड़ी बैठ के नहीं होता मुझसे। पोछा भी लगाती रहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो मैं मोबाइल हाथ में लेके और एक हाथ से पोछा लगाती रहती हूँ, एक हाथ से ऐसे क्लिक किया करती हूँ थंब से। तो और दुकान पे गई तो भी कुछ कस्टमर, और फिर मैं अपनी जो DIY कंप्लीट करने में लगी हूँ, मतलब ये लगन से पहले उसको कर रही थी। तो फिर मैंने तभी भी बैठ के कुछ नहीं चला पाई मोबाइल। और वहाँ भी रहता ना बात करते रहो, तो अगर कस्टमर नहीं भी हैं तो फिर आपस में बात करते रहो, वरना परमिला को गोलू को भी लगता है कि अब आई भी हैं तो मुँह बना के बैठी मोबाइल लेके। इसलिए मैं एडिटिंग भी वहाँ जल्दी नहीं करती हूँ। और एडिटिंग करो तो भी ब्लॉग में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है बात करते करते, तो इसलिए मैं रात में अकेले में एडिटिंग करती हूँ और चलाती भी नहीं मोबाइल। तो फिर अब मैं जा रही हूँ घर पे जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करने। वैसे तो करके गई थी, मगर फिर भी रूम में जो अलमीरा वगैरह है, हमारे यहाँ बहुत सारे अलमीरा हैं क्योंकि हमारा घर पुराना है, तो उसकी रस्टिंग वगैरह रोज़ करना पड़ता है फर्नीचर्स की। यहाँ के सोफ़े की रस्टिंग करना, और किचन में देखती हूँ यहाँ आगे की ज़मीन को थोड़ा धुलना पड़ेगा और ब्रश करना पड़ेगा। बस ये सब करना है और झोलों को खाली करना है जो आए हैं बस। और उसके बाद बैठूँगी, फिर मोबाइल चलाऊँगी, एडिटिंग करूँगी, मतलब अपने ब्लॉग को अपलोड करूँगी। सबके तो दे चुकी, अपने भी अब अपलोड कर दूँ, क्योंकि अभी मौका मिला है। ऐसा नहीं है कि सबके देखने के चक्कर में अपना नहीं किया, मौका नहीं मिला था। और मुझे पेंट भी करना है अपने DIY को। तो फिर चलिए आप लोगों से मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, लव यू ऑल।